नमस्कार, 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया है। आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। डोडा से पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। तो हरियाणा में जीत की हैट्रिक की हुंकार भरी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, आज इस पर हम अपने शो में चर्चा करेंगे। साथ ही जेल से बाहर आते ही केजरीवाल को लगे झटके की भी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कैसे दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी आम आदमी पार्टी को महंगा पड़ा है। साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंचे, चुनावी रैली को संबोधित की। क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर इज अ वेरी टफ इलेक्शन फॉर बीजेपी। रीजन, आप कितना भी विकास कर लें, कितना भी पैसे खर्च कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही कलेजा काट के भी डाल देंगे तो ये जो घाटी और ये जो एक समुदाय विशेष है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी नहीं करेगी, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो गई है। वहाँ कोई डाउट नहीं है कि एनसी और पीडीपी की साख वो धूमिल हुई है। जिस तरीके से वहाँ एक बदलाव हुआ है और इस बदलाव का फ़ायदा उठाते हुए कई सारी नई पार्टियां आ गई है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए हैं, उसमें जो घाटी के अंदर जो लड़ाई है उसमें बीजेपी तो बहुत कम इसका योगदान होगा, लेकिन आपस में ये लोगों की लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यहाँ खानदानों की वजह से जो ज़बरदस्ती आर्टिकल 370 को बचा करके रखना चाह रहे थे, उन्होंने लूट मचाया है, जिस वजह से विकास थम गया, विकास नहीं हुआ। बहुत सारे समुदाय को जो जिनका अधिकार था रिजर्वेशन के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, उनको वो अधिकार से वंचित रखा गया, वो हम वापस कर रहे हैं। सो फार सो गुड। जम्मू, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मेहनत इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जितनी बातें कही गई, जितना वादा किया गया, वो थोड़ा कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक बात है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां इतनी कमज़ोर हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से स्वीप हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री ने अब इसकी शुरुआत की है। कुछ टिकट को लेकर के बहुत सारा असंतोष है, कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको संभालती है, ये भी एक देखने की बात होगी। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियों के मुकाबले बेहतर प्लेस्ड है, टफ है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से अपनी सरकार अगर वहाँ बनानी है तो उनको थोड़ा और भी एक्स्ट्रा माइल जो है वो कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आज जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी पहुंचे। हरियाणा में सर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या हरियाणा में हो। हरियाणा में ये लोगों की परेशानी बढ़ी है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, अभी हमारे जो बागी नेता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना नॉमिनेशन दायर कर दिया है, उसको हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी टाइम है, 16 तारीख तक हम इन लोगों को मना लेंगे। अगर राहुल गांधी वापस आ गए तो उनको भी साथ में लेकर जाएंगे इन लोगों के दरवाजे पर। मानते हैं नहीं मानते हैं अलग बात है। 120 खाप है हरियाणा के अंदर और उसमें कई खाप के लीडर जो हैं खुद मैदान में उतर गए हैं कि इन लोगों को समर्थन देके कोई फायदा नहीं है। पिछले 2 इलेक्शन से इन सारे ज्यादातर जो जाटों का खाप है उसने कांग्रेस को समर्थन दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन दिया था कि कांग्रेस को वोट करें। लेकिन इसमें से कई ऐसे खाप के नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में खुद उतर चुके हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से या फिर
अपने अपने तरीके से ये इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए हैं। अब इन सारी समस्याओं के बाद कांग्रेस के जो पहले से दिख रहा था कि 40 से 45 सीटों के बीच कांग्रेस ला सकती है, वो अब 30 से नीचे पर चली आई, क्योंकि ये जो स्थितियां बदली, 4-5 पार्टियां और गठबंधन मान सकते हैं वहां पर हरियाणा के अंदर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, और दूसरे जो है एंटी बीजेपी वोट लेने वाली पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है जो बीएसपी के साथ है, उधर जेजेपी का गठबंधन है जो आजाद समाज पार्टी के साथ है, चंद्रशेखर की पार्टी है, वो भी दलितों की पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। अब ये जो लगभग 40% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, उसके अलावा 60% जो वोट है उसमें ये 4 पार्टियां लड़ रही है, क्योंकि ये पूरा इतिहास है। आम आदमी पार्टी भी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला नहीं कर पाती है, वो कांग्रेस का वोट ही लेती है या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट में सिंधमारी करती है। अब ये सारी पार्टियां लड़ रही है, तो कांग्रेस जो पहले से 30% से ज्यादा वोट लाने की स्थिति में थी, थोड़ा और फाइट होता तो 35-40% वोट ले आती, लेकिन अब वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसलिए जो बहुकोणीय मुकाबला हुआ है हरियाणा में, उससे कांग्रेस इतनी परेशान है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही घूम घूम कर उन नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं जो टिकट न मिलने से या तो नाराज हैं या खुद ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि आज सिर्फ एक रैली से पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनावी माहौल ही बदल दिया। बात सिर्फ दिल्ली की करें तो कल केजरीवाल बाहर आए, खुशी में जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी की गई, और आज खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने इस पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, खुशी किस लिए मना रहे हो? केजरीवाल की चमचगिरी करने के लिए खुशी मनाई जा रही है कि भाई हम देखिए आप आगे बाहर इतने हम खुश हैं। हालांकि अंदर अंदर तो सारे लोग दुखित हैं कि क्यों आ गया बाहर, लेकिन आपने खुशी मनाने के जो एक, भाई देखिए आज तो कुछ नहीं हुआ, आज अचानक से नेशनल मीडिया से अरविंद केजरीवाल गायब है। क्यों? वो इसलिए गायब है कि बाकायदा मीडिया वालों को बताया गया कि ये सवाल मत उठाओ कि भाई केजरीवाल तो आ गया लेकिन सीएम अभी भी तिहाड़ में बंद है, क्योंकि वो जो कई सारे शर्तें रखी गई है वो इतने अनकंफर्टेबल है कि कोई भी आदमी ये सोचेगा कि भाई ये कैसा मुख्यमंत्री बन गया है जो फाइल साइन नहीं कर सकता, मीटिंग नहीं कर सकता, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकता, कोई फैसले नहीं कर सकता, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकता, अपने दफ्तर में नहीं घुस सकता, अपने चेयर में नहीं बैठ सकता। तो ये खुशी किस लिए कर रहे थे? तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग, अभी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के अंदर भी, तो जितने नेता हैं जिनको जो टिकट के लिए लालायित है, टिकट तो बांटेगा केजरीवाल। तो केजरीवाल के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए देखिए कितनी खुशी मनाई जा रही है, और उस खुशी के चक्कर में इन लोगों ने कर दिया गलती यूं कर दिया कि अभी कुछ दिन पहले ही 5 सितंबर से अगले जनवरी तक पटाखों के ऊपर बैन लगाया। किसने? या आम आदमी पार्टी ने। और केजरीवाल आए तो अपनी कानून को, अपने ही नियम को, अपने ही बनाए आदेश को जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया। क्या बहाना देते हैं बहाना कि देखिए पोल्यूशन की वजह से, भाई हिंदू पर्व त्यौहार आता है, दुनिया भर की सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है, सारे पोल्यूशन तभी आ जाएंगे, सारा कुछ जो है तब हो जाएगा। तो ये एक मसला हो गया। अब दिक्कत इसमें क्या है? पॉलिटिकली व्यापारी संघ जो है वो तलवार निकाल लिया है बाहर, बोले ये क्या मजाक है, एक तो हमें धंधा नहीं करने देते हो और ये पोल्यूशन के बहाने के चक्कर में हम लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। वैसे दिवाली में हम लोग इतना कमाते थे, इतना बिजनेस होता था, आप लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, और अब जब केजरीवाल आया है तो आप पटाखे चला रहे हो, तो पोल्यूशन नहीं हो रहा। तो दिल्ली पुलिस को भी मौका मिल गया, एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। अभी अननोन लोगों के जरिए किया गया है। अब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है सोशल मीडिया कि कौन कौन जो है वो चलाया है। अब उससे लोगों की पहचान की जाएगी और कुछ गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। सर, महाराष्ट्र की बात करें तो क्यों खामोश बैठे हैं उद्धव ठाकरे? क्या चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर? सबसे ज्यादा परेशान लीडर अभी उद्धव ठाकरे ही हैं। उनसे तो पहले महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, और उससे वो उनको लग रहा था कि चलो अगर विदर्भ के रीजन में, मराठवाड़ा में, इन क्षेत्रों में कम सीटें भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बर्दाश्त कर लें। अब बात चल रही है मुंबई की। मुंबई में 36 विधानसभा की सीटें हैं
और वहां पर उद्धव ठाकरे को अगर मुंबई से ही बाहर कर दिया गया तो फिर उद्धव ठाकरे जाएंगे कहां, उनकी राजनीति चलेगी कहां। मुंबई के अंदर तो वर्चस्व चाहिए और इसलिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप जितने कैलकुलेशन है वो सारे कैलकुलेशन के आधार पर देख लीजिए, हमें 20 से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है 18 से कम सीटों पर तो मानेंगे नहीं, हमें भी 18 से ज्यादा चाहिए। अब शरद पवार भी आ गए, कहे 7-8 सीटें हमें भी चाहिए। तो 45-50 सीटें तो 36 से बढ़कर होगी नहीं, फिर से डिलिमिटेशन होगा नहीं इन लोगों के लिए। तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि मुंबई के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के बीच जो गठबंधन था पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दोनों ने 3-3 लोकसभा की सीटें जीती थी, 6 लोकसभा की सीटें हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, 36 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 16 सीटें जीत गई और शिवसेना को 19 सीटें मिली, उसमें से 14 सीटें जीती। उस समय भी कांग्रेस के पास 4 सीटें थी विधानसभा में और एनसीपी 1 सीट जीतती है लोकसभा में। इस बार एनसीपी 1 भी सीट नहीं जीती, 2 उद्धव ठाकरे जीते हैं और शिवसेना के जो शिंदे गुट के हैं 1 सीट जीते, भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट जीती है, कांग्रेस 1 सीट जीती है। लेकिन फिर भी इन सारे परफॉर्मेंस को एक तरफ रख के ये सोचते हैं कि उद्धव ठाकरे की औकात अब नहीं है। अगर सीटें मिल भी गई तो इस बार एनसीपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार नहीं करेंगे, उसके विरोध में करेंगे कि इसको कमजोर करो, धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा तो फिर हमारी बात नहीं सुनेगा। ये स्थितियां चल रही है। अब उद्धव ठाकरे को निर्णय लेना है कि वो क्या करते हैं। अब मुंबई भी छोड़ देते हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, दूसरा विकल्प देखते हैं। इन्हीं सब चीजों पर अभी मंथन चल रहा है ठाकरे की पार्टी में। कभी भी उद्धव ठाकरे गुस्से में शरद पवार और राहुल गांधी को बोल सकते हैं बाय बाय, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। चुनाव से पहले विपक्ष का हाल बुरा है और आज पीएम मोदी के प्रचार से पूरा चुनावी माहौल भी बदल चुका है। तो वहीं जेल से बाहर आते ही केजरीवाल मुसीबत में फंस गए हैं। केजरीवाल की रिहाई पर जश्न मनाकर पटाखे फोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन चुका है। एफआईआर दर्ज कर बड़े एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस उलझनों में फंसी हुई है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।